मथुरा का सब हाल चाल ठीक है जी? हाँ, सब कुछ कुशल मंगल है। आज मैया यशोदा ने कन्हैया को लाके और पूतना की गोद में दे दिया और कहा बहन जब तक तुम लाला को खिलाओ मैं घर का काम काज निपटा ले। आज मैया काम में लग गई और इधर पूतना ने कन्हैया को गोद में ले लिया और पूतना का भाव बहुत गंदा है। समय पाकर पूतना ने क्या किया कि कन्हैया को स्तनपान कराने लगी। जब स्तनपान कराने लगी सोचा उस पे तो संख्या कालकूट बिस्ता, आंचल को खोला और कन्हैया जी ने भी विचार किया कि ये तो मेरी मां है। अब पूतना के रूप को देखकर भगवान कन्हैया आंख बंद करते हैं फिर खोलते हैं, बंद करते हैं खोलते हैं। ये दृश्य राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, महाराज पूतना को देखकर भगवान कन्हैया बार बार आंख बंद क्यों करते हैं, खोलते क्यों, क्या कारण है? तो सुखदेव जी ने कहा, राजन कन्हैया ने विचार किया कि मैं दूध दही माखन खाने के लिए आया हूं और ये पूतना विष लेके आई, क्या किया जाए? तो भगवान भोलेनाथ को याद कर रहे हैं कि भोलेनाथ विष पीना मेरा कार्य नहीं है, इसलिए भोलेनाथ को याद करते हैं तो आंख बंद कर लेते हैं और फिर खोलते हैं तो देखते हैं कि ये बहुत मैया सुंदर है, हमें विषपान कराने। एक तरफ ये मां है, सुखदेव जी ने कहा, दूसरा भाव ये है कि ये वही पूतना है राजा बलि की पुत्री चंद्रावली, रत्नावली। बलि की जो बेटी थी, जब वामन भगवान ने 3 पग में पृथ्वी नापी तो ये दरवाजे पे खड़ी थी। इसने देखा ऐसा बालक मुझको भी मिल जाए, ये भाव आया बलि के पुत्री के अंदर। तो भगवान सभी जानते हैं कि भक्तों का भाव पूरा समय पर कर देते हैं। इसने भाव लिया था कि ऐसा ही बालक मुझे प्राप्त हो जाए और जिसको मैं गोद में लूं। आज भगवान कन्हैया आंख बंद करते हैं कि ये तो मेरी मैया है, वही है, तो इसको दिखा दिया जाए। और मारने के लिए आए हैं तो आंख बंद कर लेते हैं, कैसे मारे, मेरी मां है। फिर सोचते हैं कि हमें लग रहा है उद्घाटन इसी मैया से ही करना पड़ेगा, बोहनी यहीं से होगी, हमें लग रहा है। बार बार सोचते हैं। आज भगवान कन्हैया ने पूतना का आंचल अपने मुंह में ले लिया और ऐसे पीने लगे जैसे 4-6 महीना के भूखे हो, दबा लिया कसके और भोलेनाथ को याद करके कहा, महाराज विष पीना आपका काम है, इसको आप ले और दूध हम पिएंगे। कुछ ही क्षण में विष पी लिया। इसके बाद उसके प्राण खींचने लगे पूतना के। अब पूतना घबरानी, अब क्या होगा? जब प्राण खींचने लगे तो पूतना अब धाय मार मार के चिल्लाने लगी। भगवान कन्हैया ने विचार किया कि अब इसको दिखा दें कि हम वही वामन आज कन्हैया के रूप में नहीं, ये मैया समझ नहीं पाएगी, दूध पिलाने आई है। तो आज भगवान कन्हैया ने उस पूतना को आज जब पूतना को भगवान कन्हैया ने विशाल रूप दिखाया, बालक से विशाल हो गए और पूतना को उड़ा लिया, ऊपर उड़ा लिया और आकाश में घुमाने लगे। 6 कोस में पूतना को घुमाया और जिस वृक्ष से इच्छा होती है मार देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पूतना जब मरी थी तो 6 कोस में गिरी थी, कुछ लोग ये कहते हैं। तो आप विचार करो कि 6 कोस में गिरी होगी तो नंद बाबा का दरवाजा कितना बड़ा होगा जिसमें पूतना गई थी। पूतना को 6 कोस में भगवान कन्हैया ने घुमाया और जहां इच्छा होती उसी वृक्ष में मार देते हैं, वृक्ष टूट जाता है और अंत में जाके एक जंगल में पटक दिया। विशाल का पूतना और अब छोटे से बालक बन गए, दिखा दिया कि हम वही वामन हैं।
जिससे समझ जाए पूतना। आज पूतना का उद्धार कर दिया और जब धड़ाम की आवाज हुई, भयानक शोर हुआ, जब पूतना गिरी भारी शरीर की, तो ब्रज के लोगों ने देखा, गोकुल में सबने विचार किया कि ये आवाज कहां से हुई। तो सब गोकुल के निवासी भागने लगे जंगल की तरफ। देखा कन्हैया बालक के रूप में पूतना के छाती पर लेटे। आज यशोदा मैया ने कन्हैया को गोद में ले लिया। है हमारा लल्ला, ये तो बहुत भयानक राक्षसी। सीने से लगा लिया, पुचकारने लगे और नंद बाबा इत्यादि सभी लोगों ने पूतना के शरीर को काट काट अंतिम संस्कार किया। लकड़ियां एकत्रित की और अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार हुआ तो पूतना के शरीर से जो चिता का धुआं निकला तो उसमें बहुत सुगंध निकली। सुखदेव जी से पूछा राजा परीक्षित ने, महाराज ऐसी भयानक राक्षसी भगवान को मारने आई, इसके शरीर से सुगंध कैसे निकली? सुखदेव जी ने कहा, राजन जिसका स्पर्श भगवान के शरीर से हो गया हो, फिर सारे जीवन के पाप समाप्त हो जाते हैं। जिसके कारण पूतना आज भगवान का स्पर्श होने के कारण पवित्र हो गई। ऐसे पूतना का उद्धार किया। इसके बाद भगवान कन्हैया आज बालक के रूप में है। इधर मामा कंस को पता चला कि पूतना का उद्धार हो गया। नारद जी पहुंच गए कि राजन कोई दूसरा और भेजो। क्यों? पूतना मर गई कि मर नहीं गई, तर गई। तुम आधा राजपाट दे रहे हो, भगवान के आप पूरा परम धाम मिलता है, दूसरा भेजिए। आज शकटासुर को भेजा। शकटासुर पहुंचा कैंचुल के भेष में। भगवान छकड़े में लेटे हैं और उसने कैंचुल का भेष बनाया और पहिए में चिपक गया। भगवान समझ गए अंतर्यामी, ऐसी लात मारी छकड़ा पलट गया और शकटासुर का उद्धार कर दिया। कुछ समय बीता, तृणावत राक्षस को भेजा जिसने आंधी का रूप धारण किया, भयानक आंधी का रूप, और चला आ रहा है। भगवान कन्हैया इधर मैया की गोद में है और मैया आज बार बार कन्हैया को ऊपर खिला रही। देखा कि मैया हमें ऊपर ऐसे खिला रही है और मम्मा ने हमारे लिए तो बिल्कुल विमान भेज दिया। तो क्यों मैया की गोदी में खेले, इसी विमान में ना बैठ के खेले। भयानक रूप आंधी का लिए आ रहा है तृणावत, कंस का भेजा हुआ राक्षस। भगवान ने अपने भार को बढ़ाना शुरू कर दिया। मैया को समझ नहीं पाई तो लल्ला को आंगन में बैठा लिया। इतना वजन बढ़ गया कन्हैया में, मैया सहन नहीं कर सकी। आज रख दिया और काम करने लगी। सोचा आंधी आ गई है तो कुछ काम निपटा लें। इधर तृणावत ने अपनी गिरफ्त में कन्हैया को ले लिया और उड़ाने लगा आकाश मंडल में और कहा, कन्हैया आज तुम नहीं बच पाओगे। क्यों? ये कोई पूतना नहीं, कोई शकटासुर नहीं, मुझे तृणावत कहते हैं। हम तुम्हें यहां से ऐसा छोड़ेंगे जमीन पर, एक ही बार में समाप्त हो जाओ। कन्हैया ने कहा कि तुम यहां से छोड़ोगे कि हाँ, कि सुनो तृणावत, पहले तो हम किसी को पकड़ते ही नहीं है और जिसको पकड़ लेते तो फिर छोड़ते भी नहीं। ध्यान रखना, तुम्हारे नियम दूसरे, मेरे नियम दूसरे। हम जीवन में किसी को पकड़ते ही नहीं और जिसको पकड़ लिया, चाहे भक्त हो या दुष्ट, छोड़ते नहीं। अब ये वक्त बताएगा कौन किसको पकड़ेगा। भगवान ने एक हाथ से टेटुआ पकड़ा हो, जैसे घूसा मारा तो तृणावत का उद्धार हो गया। आज आंधी शांत हो गई। अनेक भगवान कुछ बड़े हुए। जब 1 वर्ष के हुए भगवान, इधर वसुदेव देवकी ने विचार किया कि मेरा लाला बहुत समय हो गया और अभी मैंने अपने लाला का नामकरण भी नहीं करवा पाया। उन्होंने अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुलाया और कहा, महाराज हमारे बेटे 1 वर्ष के हो गए और अभी नामकरण नहीं हुआ, आप कृपा करके उनका नामकरण कर दे। आज उनके कहने के अनुसार गर्गाचार्य पहुंच जाते हैं गोकुल में और
देखा मैया यशोदा के पास और रोहिणी मैया पहुंच गए कि गर्गाचार्य जी आए हैं, क्योंकि कन्हैया के जो कुल पुरोहित थे गर्गाचार्य जी थे। आज गर्गाचार्य के द्वारा दोनों भाइयों का नामकरण हुआ, एक का कृष्ण एक का बलराम। गर्गाचार्य ने रोहिणी मैया की गोद में देखते ही बलराम को बता दिया, ये तो बहुत बलवान है, इसका नाम बलराम रखो। कृष्ण को जब मैया ने दिखाया तो कहा, इसके कोई नामों को गिन नहीं सकता है। संभव है वर्षा के कोई बूंद गिन ले, संभव है धूल के कण गिन ले, संभव है आकाश के तारे गिन ले, ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी संभव है। लेकिन भगवान के नामों को कोई गिन नहीं सकता। इसका नाम कृष्ण रख लो, कृष्ण। आज नामकरण संस्कार हो गया और कन्हैया कुछ जब बड़े हुए तो एक दिन की बात, बलदाऊ जी बड़े थे और कन्हैया छोटे थे। तो कन्हैया ने मैया से कहा, मैया बलराम जी जो बड़े हैं आज गाय चराने के लिए जंगल में जाते हैं, तो मैया से कन्हैया ने कहा कि मैया हमको भी बलराम जी के साथ भेज दो, हम भी गाय चराने के लिए जाएंगे। मैया ने कहा कि तू अभी छोटा है और तू नहीं रह पाएगा जंगल में, बहुत अनुनय विनय की मैया की, कहा हम भैया के साथ चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। आज मैया ने जब आदेश कर दिया तो ग्वाल वालों के साथ भगवान कन्हैया गाय चराने के लिए जाने लगते हैं। और इधर कंस अनेकानेक दैत्यों को भेजता है। एक दिन की बात, बत्सासुर राक्षस बछड़े के भेष में भगवान के बछड़ों के साथ में आ गया। सब दुष्ट हैं राक्षस, कंस के भेजे हुए। भगवान अंतर्यामी समझ गए कि ये राक्षस हैं और वहीं पे पहुंच जाते हैं। और उस बछड़े ने, बत्सासुर ने दुलत्ती चलाई। भगवान कन्हैया ने देखा हमारे यहाँ और हमारे ऊपर लाते, एक हाथ से दोनों टांगे पकड़ी और पटक दिया, समाप्त कर दी लीला। बकासुर भेजा जो बगुले के भेष में है। आज नदी यमुना के किनारे ग्वाल बाल सब जल पीने के लिए गए और बकासुर वहीं बैठा है बगुले के भेष में। कन्हैया को देखा, विशाल रूप धारण किया और जल पीने के लिए कन्हैया को निगल गया। जब निगल लिया तो भगवान 64 कलाओं से अवतार लिए हैं। तालू में जैसे गए तो उन्होंने ऐसी जलन पैदा की कि चोंच एकदम फट गई, उद्धार कर दिया। अनेकानेक राक्षसों का भगवान ने उद्धार किया। एक दिन की बात, मैया आंगन में मट्ठा फेरने का काम कर रही है। कन्हैया जी पहुंच गए और कहा मैया बहुत भूख लगी है। मैया ने कहा अभी दूध तो गर्म हुआ नहीं और तू ऐसा कर, जब तक मेरा स्तनपान कर ले। आज मैया ने आदेश दिया कि कन्हैया तू मेरा स्तनपान कर ले। और कन्हैया जी, मैया उधर मट्ठा फेरने का काम कर रही और कन्हैया जी बगल से मैया का स्तनपान करने लगे। स्तनपान करते करते कन्हैया ने मैया से पूछा, मैया ये बताओ तुम्हें दूध प्यारा है या पूत? मैया से पूछा कन्हैया ने, मैया तुम्हें दूध प्यारा है पूत? मैया ने कहा कन्हैया कैसी बातें कर रहा है, अरे तू हमारा पूत है, दूध भला कितना प्यारा हो सकता है, हमें पूत प्यारा है। और जब तक बटलोई में जो दूध रखा था उसमें उबाल पैदा हो गया, फैलने लगा।
जब फैलने लगा तो मैया ने कन्हैया को उठाया और ऐसा धसक दिया और दूध देखने के लिए चल दी। अब कन्हैया बेचारे भूखे रह गए, तो बेचारे क्रोध में आ गए, ओठ फड़कने लगे, बहुत क्रोध में। भारी मैया अभी कहती पूत प्यारा है और हमें दूध भी नहीं पिलाया और चली गई। बहुत क्रोध में कन्हैया ने एक पत्थर लिया और जितना दूध था सब पत्थर मार के फैला दिया, सब नुकसान कर दिया। और नुकसान करने के बाद आंगन में एक ओखल था बड़ा ऊंचा, और उस पे बैठ के सभी बानरों को बुला रहे, आओ तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, भगवान है ना। सब बानर आ गए, सबको खिला दिया। मैया जब लौट के आई देखा इतना बड़ा नुकसान कन्हैया, समझ गई हाँ और कोई है ही नहीं। और कन्हैया छोटे से बालक, आंखों में आंसू भरे और ऊंचा सा ओखल लकड़ी का उस पे बैठे और सब बानर खा रहे। मैया बहुत क्रोधित हो गई। आज इतने क्रोध में मैया और विचार किया कि इसने तो बहुत उद्दंडता सीख ली, इतना भयंकर नुकसान किया। कितनी मेहनत से माताएं बहनें घर का दूध का कार्य करती हैं और कई बालक अगर नुकसान कर दे तो क्रोध आता है। मैया को क्रोध आ गया और उन्होंने एक छड़ी उठाई और दौड़ने लगी कन्हैया के पीछे। अब कन्हैया भाग रहे हैं। ऐसे हमारे करुणा निधान भगवान जो सारे जगत को खिलाते हैं पालते हैं, जिनकी केवल जरा सी दृष्टि तिरछी हो जाए तो सारे संसार में प्रलय हो जाए। आज यशोदा मैया के डर से आज कन्हैया आंगन में लिखा है, किसी ने प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर जन का मान। जिनकी बंक भ्रकुट के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उनको मां यशोदा के डर से अश्रु बिंदु द्रग ढलते देखा। ऐसे भक्त के बस में है भगवान। आज मैया दौड़ा रही है और कन्हैया दौड़ रहे हैं। कन्हैया जब पकड़ में नहीं आए तो मैया बहुत परेशान हो गई। कहा लल्ला रुक जाओ, कि आप हमें मारेंगे, हम नहीं रुकेंगे। कि नहीं मारेंगे, कि फिर ये आप छड़ी क्यों लिए हाथ में, कि मारने के कि नहीं लाला हम नहीं मारेंगे। फिर क्या करोगे, कि हम आपकी पूजा करेंगे। बालक हैं कन्हैया कि हम आपकी पूजा करेंगे। मैया नहीं कहते थी कभी कभी बालकों से हम तुम्हारी पूजा करेंगे, काम पूजा की पूजा। तो फिर ये काहे को पकड़े, ये अरे बुढ़ापा है मेरा, ये चलने के लिए लकड़ी पकड़े हैं। कहा चलो इसको मैं फेंक देती हूं, आओ। कन्हैया बातों में आ गए, लीला है ये भगवान की। आज कन्हैया जब आ गए तो अब मैया ने सोचा कि अब तो तुझे बहुत पीटूंगा। मैया ने पकड़ लिया और सोचा छोटा बालक है, क्रोध बहुत है और ये अभी इतना दंड सहन नहीं कर पाएगा। विचार किया कि देखो बालक को अगर अधिक आप दंड देंगे या उस पे भय बनाएंगे तो हो सकता घर छोड़ के चला जाए। उतना ही उसको दंड दो जितना वो बर्दाश्त कर सके। आज सोचा कि चलो पीटेगी नहीं, तो एक रस्सी लाई और उस ओखल में सोचा